आज के एनिमे की स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जिसने एडवेंचरर बनने के लिए 14 साल तक कड़ी ट्रेनिंग की, लेकिन फिर भी उसे एफ रैंक का एडवेंचरर बनाया गया। पर किसी को ये नहीं अंदाजा था कि एफ रैंक का एडवेंचरर क्या क्या कर सकता है। और कमाल की बात ये है कि हमारे मेन कैरेक्टर को भी नहीं पता कि उसने अपनी स्किल को इतना ज्यादा ट्रेन कर लिया है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि एनिमे अभी हाल में ही आया है, तो इसे एटलीस्ट 5 मिनट तक जरूर देखना, जिससे आपको इसकी स्टोरी समझ आ जाएगी। तो एनिमे की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर नॉर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहा होता है और साथ में घर के सारे काम भी कर रहा होता है, क्योंकि उसके घर में उसके और उसके माँ के अलावा कोई नहीं था। नॉर को घर के और बाहर के सभी काम करने पड़ते थे। नॉर को इतना काम करते हुए देख के उसकी माँ थोड़ी इमोशनल हो जाती है और नॉर से माफी मांगती है, क्योंकि वो नॉर के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी, पर वो चाहती थी कि नॉर अपने सारे सपने पूरे करे। शाम को जब नॉर अपनी माँ के लिए सूप बना के लाता है, तब वो देखता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। जिसके बाद नॉर अपनी मदर को अपने फादर के साइड में दफना देता है और फिर नॉर अपनी लाइफ को पहले की तरह कंटिन्यू करता है। पर रोज एक ही काम कर करके उसे बहुत ही अकेला महसूस होता है। जब वो एक दिन अपने घर की साफ सफाई कर रहा था, तब उसे एक पुरानी कहानियों की बुक मिलती है और उसके अंदर वो सब कहानियां थी जो उसके फादर उसे सुनाया करते थे। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां नॉर अपने पापा से पूछ रहा होता है कि पापा एडवेंचरर कौन होते हैं। तो उसके फादर बताते हैं कोई ऐसा जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक बड़े से ड्रैगन को मार दे, या फिर किसी मैजिशियन से मैजिक स्पेल सीखकर जंगलों को कर्ज से आजाद कराए। चाहे मुश्किल कितनी भी हो, वो कभी ना डरता हो और अपनी तलवार उठा के दुश्मनों से लड़ने चला जाता हो। प्रेजेंट में नॉर ये सब याद करता है और वो डिसाइड करता है कि वो एडवेंचरर बनेगा। अगले दिन वो सुबह अपने मदर और फादर के समाधि के पास जाकर उन्हें बताता है कि वो पहली बार टाउन से बाहर जा रहा है और वो एडवेंचरर बनना चाहता है। नॉर अपनी पाली हुई मुर्गी और बकरी के लिए बहुत सारा चारा रख देता है और अपना घर छोड़कर निकल पड़ता है अपने एडवेंचरर के सफर पर। अगले दिन नॉर रॉयल कैपिटल पहुंचता है, जो कि बहुत बड़ा शहर था, जहां जाने के बाद वो बहुत सी नई नई चीजें देखता है और घूमते घूमते एक एडवेंचरर गिल्ड में चला जाता है। जहां जाके वो वहां के गिल्ड मास्टर के पास जाता है और कहता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। मास्टर नॉर को सीरियस नहीं लेते और वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी चिंता हो रही होगी बच्चे, जाओ घर जाओ। नॉर उसे बताता है कि उसके फादर और मदर मर चुके हैं। ये सुनने के बाद मास्टर को उस पर थोड़ा तरस आ जाता है और वो नॉर को ट्रेनिंग स्कूल के बारे में बताता है, जहाँ जाके उसे कुछ स्किल सीखनी होगी, तब जाके वो एडवेंचरर के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर क्या नॉर ट्रेनिंग स्कूल में चला जाता है। सबसे पहले वो शॉर्ट ट्रेनिंग के स्कूल में जाता है ताकि वो तलवार चलाना सीख जाए और एक ही बार में बड़े से बड़े मॉन्स्टर को मार पाए। जब नॉर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, तब उसके साथ के सभी लोगों के शॉर्ट्स में से बिजली या फिर आग निकल रही थी, पर नॉर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन नॉर ने कोई भी स्किल नहीं सीखी थी। नॉर का मास्टर उसे बुलाता है और उसे ट्रेनिंग रोकने के लिए बोलता है, क्योंकि इतने महीने बीत जाने के बाद भी नॉर बस पैरी करने की मामूली सी स्किल सीखा है। नॉर के मास्टर उसे कुछ और करने बोलते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि नॉर एक अच्छा तलवारबाज बन पाएगा। जिसके बाद नॉर वॉरियर स्कूल में जाता है, जहाँ उसे सभी हथियार चलाना सिखाया जाता है और उससे कैसे बचना है ये भी सिखाया जाता है। यहाँ पर नॉर को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। कुछ महीने बाद यहाँ का मास्टर नॉर से कहता है, नॉर तुम्हारी बॉडी थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन तुम कोई और स्किल नहीं सीख पाए हो, इसलिए तुम्हें कुछ और करना चाहिए, शायद उसमें तुम कुछ अच्छा कर पाओ। तब नॉर स्पाई स्कूल में जाता है और वहाँ पर भी वो कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद नॉर मैजिक सीखने चला जाता है, जहाँ नॉर कुछ महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी बस एक छोटी सी फायर बॉल ही बना पाता है। तब आखिर में नॉर हीलर बनने चला जाता है, जहाँ वो छोटे मोटे घाव को हील करना सीखता है, पर उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाता। इतनी सारी नाकामियों के बाद नॉर वापस से गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उसको बताता है कि उसने हर स्कूल में 3-3 महीने ट्रेनिंग करी है, लेकिन फिर भी वो कोई भी अच्छी स्किल नहीं सीख पाया है। और क्योंकि नॉर ने कोई भी स्पेशल स्किल नहीं सीखी है, इसलिए गिल्ड मास्टर भी उसे एडवेंचरर का लाइसेंस नहीं दे सकता। जिसके बाद नॉर वहाँ से निराश होकर चला जाता है, लेकिन नॉर हार नहीं मानता। वो सोचता है कि क्या हुआ अगर मेरे पास कोई भी स्पेशल स्किल नहीं है, मुझे जो चीज आती है मैं उसे ही ट्रेन करूंगा। क्योंकि नॉर के मास्टर ने उसे एक बार कहा था कि अगर वो किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करे तो हो सकता है कि वो कोई नई स्किल को मास्टर कर ले। और ये सोचकर नॉर अपनी पैरी करने की स्किल को ट्रेन करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले एक लकड़ी की तलवार बनाता है और उससे दिन रात ट्रेनिंग करने लगता है। करीब 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद नॉर एक बार में 10 तलवार को पैरी कर पा रहा था, और करीब 5 साल ट्रेनिंग करने के बाद नॉर एक बार में 100 तलवार को पैरी करने लगा था। लेकिन अभी भी नॉर को कोई भी स्पेशल स्किल नहीं मिली थी, लेकिन नॉर फिर भी हार नहीं मानता और अकेले ही 14 साल तक कड़ी ट्रेनिंग करता है। नॉर अब बड़ा हो गया है और वो एक बार में 1000 तलवार को पैरी करने लगा है, लेकिन फिर भी नॉर को अभी तक कोई भी स्पेशल स्किल नहीं मिली है।
अब नॉर भी अपने एडवेंचरर बनने के सपने को छोड़ने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन फिर वो एक आखिरी बार गिल्ड मास्टर के पास जाता है जहाँ मास्टर की असिस्टेंट होती है। नॉर उसको अपनी सारी स्किल के बारे में बताता है, जिसे सुनकर असिस्टेंट बोलती है कि ये सब तो बहुत मामूली सी स्किल है, तुम्हें ट्रेनिंग स्कूल जाना चाहिए जहाँ तुम अच्छी अच्छी स्किल सीख पाओगे। जिस पर नॉर उसको बताता है कि वो पहले ही उन सभी ट्रेनिंग स्कूल में जा चुका है। ये सुनकर असिस्टेंट बोलती है तो फिर तो तुम रजिस्टर नहीं कर सकते। तभी वहाँ गिल्ड मास्टर भी आ जाता है, जो कि शुरुआत में नॉर को पहचान भी नहीं पाता। नॉर मास्टर को बताता है कि कैसे उसने 14 साल तक अकेले ट्रेनिंग करी है, लेकिन फिर भी वो बस अपनी पैरी करने की स्किल को थोड़ा इम्प्रूव कर पाया है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर नॉर को बताता है कि एडवेंचरर बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें एस रैंक सबसे ऊपर होता है और ई रैंक सबसे नीचे होता है। और अगर तुम्हें सिर्फ ई रैंक का एडवेंचरर बनना है तो तुम्हारे पास एक से ज्यादा स्पेशल स्किल होनी चाहिए, और तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। अब नॉर ये सब सुनकर निराश हो जाता है और अपने एडवेंचरर बनने के सपने को छोड़ने की बात करने लगता है, लेकिन मास्टर को उस पर थोड़ा तरस आ जाता है और वो नॉर को एक और रैंक के बारे में बताता है जो कि ई रैंक से भी नीचे है, जिसके बारे में बहुत कम लोग को पता है। लेकिन उस रैंक पर नॉर कोई असली एडवेंचर पे नहीं जा सकता, वो बस शहर के कुछ छोटे मोटे काम कर सकता है और थोड़े बहुत पैसे कमा सकता है। नॉर ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और एफ रैंक एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर कर देता है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उसे एफ रैंक एडवेंचरर का लाइसेंस भी दे देते हैं। नॉर को अगले दिन से ही शहर के छोटे मोटे काम मिलने लगते हैं, जिससे वो बहुत लगन से करता है और शाम को अपनी ट्रेनिंग भी करता है। एक दिन ऐसे ही जब नॉर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है, तभी उसे उसके पास के एक डंजन से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। नॉर जल्दी से उस डंजन में जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक प्रिंसेस जिसे किसी मैजिक स्पेल से बांधा गया है और उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा है, जिसे मिनोटॉर कहा जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। पर नॉर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो तो इसे एक मामूली सी काऊ मॉन्स्टर समझ रहा था। मिनोटॉर प्रिंसेस के सभी सैनिकों को मार रहा होता है और सभी सैनिकों को मारने के बाद वो प्रिंसेस की तरफ बढ़ता है। तब नॉर एक पत्थर उठाता है और उसकी तरफ फेंकता है, जिससे मिनोटॉर नॉर के ऊपर अटैक करने आता है। वो नॉर के अंदर अपनी सींग घुसाने ही वाला था कि नॉर अपनी पैरी करने की स्किल को एक्टिवेट करता है और उसे दूर फेंक देता है। अब मिनोटॉर को और गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी निकालता है और नॉर पर अटैक करने लगता है। नॉर उसके एक दो अटैक को पैरी करता है, जिसके बाद उसकी तलवार ही टूट जाती है। अब नॉर अपने मन में सोचता है कि भले ही वो एक टॉप लेवल का एडवेंचरर नहीं बन पाया, लेकिन वो इस डरी हुई लड़की को जरूर बचाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़ जाए। अब नॉर अपनी टूटी हुई तलवार से मॉन्स्टर के अटैक को पैरी करता है, जिससे मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और उसकी गर्दन कट जाती है। मिनोटॉर के मरते ही प्रिंसेस भी आजाद हो जाती है। वही नॉर सोच रहा होता है कि एक मामूली सी गाय को मारने में उसे इतनी मेहनत करनी पड़ी है, तो अगर उसके सामने कोई टॉप लेवल का मॉन्स्टर आ गया तो वो क्या करेगा। पर नॉर को ये नहीं पता था कि उसने जिस मॉन्स्टर को मारा है वो एक ए रैंक का मॉन्स्टर है, वो तो उसे एक मामूली सी काऊ समझ रहा था। अब वो प्रिंसेस उसकी जान बचाने के लिए नॉर को थैंक यू बोलती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन हमारा भाई तो थोड़ा सख्त लौंडा, वो उसे अपना नाम नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। इस प्रिंसेस का नाम लीन था और उसे ढूंढते हुए वहाँ पर और भी सैनिक आ जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर मॉन्स्टर की बॉडी वहाँ से हटाने लगते हैं। तब लीन उसके सभी सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करती है और तभी इनेस उसको ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है, आप ठीक है ना प्रिंसेस लीन। तब लीन कहती है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद इनेस उससे माफी मांगने लगती है, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस लीन, जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैं आपके साथ नहीं थी। तब लीन कहती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये मेरा ही ऑर्डर था, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। तब एक सैनिक वहाँ आता है और लीन को वापस कैसल चलने बोलता है। वहाँ कैसल में लीन के भाई को जब ये पता चलता है कि लीन के ऊपर मिनोटॉर ने अटैक किया था, तब वो सोचने लगता है कि मिनोटॉर तो डंजर के आखिर में मिलते हैं, तो ये मिनोटॉर वहाँ कैसे आ गया। तब सोल्जर कहता है कि आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, उसे वहाँ पर समन किया गया था, तो इसका मतलब ये सब लीन को मारने की एक साजिश थी। हाँ, क्योंकि वहाँ पर हमें एक रिंग मिली है जिससे उस मॉन्स्टर को समन किया गया था, और हमारे मैजिशियन हेड ने भी ये कंफर्म किया है कि ये रिंग पे लगा हुआ स्टोन बहुत ही ज्यादा प्योर है, जो कि कहीं भी आसानी से नहीं मिलता, और ये भी कि इस रिंग पर लगा हुआ स्टोन मैजिक एम्पायर ऑफ ड्राइव के मैजिक पैटर्न से मैच होता है। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी उनके ऊपर बहुत पहले से ही शक था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है अगर उन्होंने ये सब किया है तो उन्होंने एविडेंस छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की। लगता है वो लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ लड़ाई स्टार्ट कर दें, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग डंजन ऑफ लॉस्ट और उसके खजाने को पाना चाहते हैं। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर आखिरकार उस आदमी का क्या हुआ जिसने मिनोटॉर को मारकर मेरी बहन को बचाया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर को दिखाया जाता है, जो कि गिल्ड मास्टर के पास गया था। गिल्ड मास्टर नॉर को देखते हैं और बोलते हैं, नॉर तुम अभी भी जिंदा हो? मैंने सुना था कल तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पे एक मॉन्स्टर आ गया था।
और कल तुम गिल्ड में वापस भी नहीं आए, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे माफ कर देना मास्टर, पर कल मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, इसलिए उनसे बचने के लिए मैं अपने घर पर चला गया था। जिसके बाद गिल्ड मास्टर बोलता है, ओ अच्छा, पर आखिरकार तुम इतने गंदे क्यों लग रहे हो? नॉर बोलता है, यहाँ आने से पहले मैं गटर साफ कर रहा था, इसलिए मैं इतना गंदा लग रहा हूँ। वैसे तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा सामना उस मॉन्स्टर से नहीं हुआ, क्योंकि उस मॉन्स्टर को हराना मेरे जैसे ए रैंक वाले के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे मॉन्स्टर भी होते हैं। अच्छा हुआ कल मैं काऊ से ही लड़ा था। जिसके बाद नॉर पूछता है, फिर उसके आगे क्या हुआ? उस मॉन्स्टर को किसने मारा? गिल्ड मास्टर बताता है कि उस मॉन्स्टर को एक मिस्टीरियस पर्सन ने मार डाला। नॉर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि गिल्ड मास्टर उसकी ही बात कर रहा है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर नॉर को उसके काम के पैसे दे देता है। नॉर ने अपने पैसे लिए ही थे कि तभी उसके पीछे से लीन आ जाती है। लीन को देखकर नॉर पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? लीन बताती है कि उसने लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन स्किल यूज किया है। तो क्या इसका मतलब तुम एक स्पाई हो? लीन बताती है कि वो मैजिकल ब्रांच से बिलोंग करती है, लेकिन वो सभी ब्रांचेस में अच्छी है। जिसके बाद वहाँ सभी लोग नॉर और नील को देखने लगते हैं। लीन नॉर को बाहर चलने बोलती है। गिल्ड मास्टर नॉर से पूछता है कि तुमने प्रिंसेस के साथ कुछ किया है क्या? नॉर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। जिसके बाद लीन नॉर और अपने ऊपर साउंड प्रूफ और कंसीलमेंट मैजिक को यूज करती है, जिससे ना तो कोई उन्हें देख सकता है और ना ही सुन सकता है। दोनों गिल्ड से बाहर जाते हैं और लीन एक जगह रुकती है और नॉर को थैंक यू बोलती है, उसको और सभी लोगों को बचाने के लिए। नॉर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं वहाँ नहीं रहता तो भी तुम सबको बचा ही लेती, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे से अच्छी अच्छी स्किल्स हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, अगर तुम वहाँ नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो अगर पॉसिबल हो तो मैं तुम्हें इसके लिए कुछ देना चाहती हूँ, और मेरी फैमिली वाले भी यही चाहते हैं कि मेरी जान बचाने के बदले तुम्हें कुछ दिया जाए। नॉर बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे थैंक यू बोल दिया, यही बहुत है मेरे लिए। तब लीन नॉर को बार बार थैंक यू के तौर पर कुछ एक्सेप्ट करने के लिए बोलती है, और नॉर को साथ में कैसल चलने के लिए भी बोलती है, पर नॉर हर बार मना कर रहा था। तो लीन रोने लगती है और बोलती है, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी नहीं हो जाते। तब नॉर हार मान के उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर हाँ, मुझे वहाँ पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। जिसके बाद लीन अपना मैजिक यूज करके नॉर को कैसल के बाहर ले आती है, जहाँ नॉर इतने बड़े घर को देखकर शॉक हो जाता है। तब लीन नॉर का नाम पूछती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है, और तभी वहाँ इनस भी आ जाती है, और इनस लीन से नॉर के बारे में पूछती है। लीन इसको बताती है कि ये वही है जिसने मुझे मिनोटॉर से बचाया था। तब इनस उन दोनों को लीन के फादर तक लेके जाने की बात करती है, पर हमारा भाई नॉर कुछ और ही सोच रहा था। उसे लग रहा था कि एक मेड है, पर इसे इन कपड़ों में खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती क्या? तभी वहाँ गिलबर्ट आ जाता है और नॉर के बारे में पूछने लगता है। तब इनस उसको बताती है कि ये लेडी लीन के गेस्ट हैं। अच्छा, तो ये वही है जिसने लेडी लीन को बचाया था, पर तुम किसी भी एंगल से प्रिंसेस को बचाने वाले नहीं लगते। तब इनस बोलती है कि इसकी इज्जत करो गिलबर्ट, और तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। जिसके बाद वो सब किंग के पास जाने लगते हैं, और यहाँ लीन के फादर किंग क्लॉस कहते हैं, तो आखिरकार द राइट्स ने हमारे बीच हुए समझौते को तोड़ ही दिया। तो लीन का भाई बोलता है, मुझे तो उनके ऊपर पहले से ही शक था, और अब हमारे पास एविडेंस भी है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो आगे चल के ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और तभी लीन वहाँ पहुँच जाती है। लीन का भाई रूइन बोलता है, लीन तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम फिर से कैसल के बाहर गई थी? लीन कहती है, हाँ, मैं अपने सेवियर को खुद ढूंढना चाहती थी, इसलिए मैं कैसल से बाहर गई थी। जिसके बाद किंग क्लॉस पूछते हैं, क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हें बचाया था? लीन हाँ बोलती है और उन्हें नॉर से इंट्रोड्यूस कराती है। तब नॉर बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ ऐसे ही आ गया, और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कोई नोबल नहीं हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे माफ कर देना। तब किंग क्लॉस कहते हैं, हमसे यहाँ मिलने आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम यहाँ कैसे भी आए हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हें लीन को बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो मैं अपनी बेटी को कभी दोबारा नहीं देख पाता, तो इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब नॉर मन में सोचता है, तो चलो, अब जब इन्होंने अपना थैंक यू बोल दिया है तो मैं जल्दी से घर जाके अब नहा सकता हूँ। जिसके बाद किंग बोलते हैं, हम अपने हीरो को ऐसे खाली हाथ जाने नहीं देंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे मैं वो लाके तुम्हें दूंगा। तब नॉर कुछ लेने से मना कर देता है। तब किंग बोलते हैं, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो तुम हमारे डंजन का ट्रेजर क्यों नहीं लेके जाते, जिससे तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। पर नॉर इसके लिए भी मना कर देता है। किंग सोचते हैं, तो इसने इसके लिए भी मना कर दिया, तो अब मैं इसको क्या दूं? तभी किंग पीछे जाते हैं और अपने सिंहासन के पीछे से एक तलवार निकालते हैं। अब जब मैं फ्रंट लाइन से रिटायर हो गया हूँ तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। वैसे भी ये यहाँ रखे रखे खराब भी हो सकती है, तो इससे अच्छा यही होगा कि तुम इसे रख लो, हम इसके बदले यहाँ इसकी कॉपी रख देंगे। तब नॉर उस तलवार को ले लेता है और सोचता है, ये तलवार तो सच में बहुत भारी है, कहीं ये किंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। किंग बोलते हैं, चिंता मत करो, ये मुझे ऐसे ही ट्रैवल करते हुए मिल गई थी, और अब ये मेरे लिए पुरानी हो गई है, तो तुम इसे रख ही सकते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ले ही लेता हूँ। जिसके बाद किंग नॉर को तलवार ट्राई करने बोलते हैं। तब नॉर अपने हाथ में फिजिकल इनहेंसमेंट को यूज करके तलवार स्विंग करता है, जिससे सभी लोग उस तलवार की पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। तब नॉर मन में सोचता है
कि ये तलवार हैवी तो है पर मैं इसे संभाल लूंगा। जिसके बाद किंग क्लॉस हंसते हुए बोलते हैं तो तुम इसे एक हाथ से यूज कर सकते हो, इसे बहुत कम ही लोग यूज कर पाते हैं और अब तुम उन लोगों में से एक हो, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और हाँ, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बेटी को थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हो? इस टाइम पर यहाँ पर बहुत खतरा मंडरा रहा है, तो इसलिए मुझे प्रिंसेस की सेफ्टी को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। तब नॉर बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिंसेस लीन को कुछ सिखा पाऊंगा और वैसे भी ये उनका डिसीजन है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसके बीच में कोई दखल अंदाजी करनी चाहिए। तब किंग बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो और हंसने लगते हैं। जिसके बाद नॉर वहाँ से बाहर आ जाता है और सोचता है ये तलवार का वेट ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सही है। पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो तलवार के साइज को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि ये तलवार गटर के साइज की थी और अब नॉर इससे गटर भी साफ कर सकता है। नॉर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ इनस आ जाती है और बोलती है मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, प्रिंसेस लीन के सेवियर को हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा था कि तुम कोई बहरूपिये हो, इसलिए मैंने तुम पे शक किया था, पर अब मुझे पता चल गया है कि तुम कोई बहरूपिये नहीं हो। जिसके बाद नॉर बोलता है कि इसका मतलब तुम मेड नहीं हो, मुझे तो लगा था तुम एक मेड हो। तब इनस बोलती है नहीं, मैं एक वॉरियर हूँ और वॉरियर क्लब की वॉइस कैप्टन भी हूँ। बचपन से ही मैं डिवाइन शील्ड के नाम से जानी जाती हूँ। मैं तुम्हें थैंक यू इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि तुमने प्रिंसेस लीन को बचाया था। प्रिंसेस लीन को बचाना मेरी जिम्मेदारी है और तुमने उन्हें बचा के एक तरफ से मेरी भी जान बचाई है, तो इसलिए अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। तब नॉर सोचता है कि मुझे इससे बातचीत करके कुछ मतलब नहीं है, मैं जल्दी से इसका थैंक यू एक्सेप्ट कर लेता हूँ और यहाँ से चलता हूँ। तो ठीक है, अगर मुझे कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद इनस नॉर से उसका नाम पूछती है। तब नॉर उससे अपना नाम बता देता है, जिसे सुनकर इनस थोड़ा शॉक हो जाती है। तो नॉर पूछता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तब इनस कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर गिलबर्ट आता है और वो नॉर को ट्रेनिंग रूम में लेके जाता है। गिलबर्ट चाहता था कि नॉर उसके साथ एक फाइट करे। नॉर ने ट्रेनिंग स्कूल के बाद अभी तक किसी भी इंसान से फाइट नहीं की थी, इसलिए वो भी मान जाता है। नॉर सोचता है कि गिलबर्ट उससे अच्छा फाइटर है, तो उसे कुछ न कुछ उससे सीखने मिल ही जाएगा। जिसके बाद नॉर एक लकड़ी की तलवार लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वहीं खड़े सभी लोग नॉर को देखकर सोच रहे होते हैं कि ये कौन है जो कैप्टन गिलबर्ट से लड़ने आया है। जिसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। गिलबर्ट एक के बाद एक नॉर के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन नॉर बार बार उसके अटैक को डॉज कर रहा था। वो मन में गिलबर्ट की तारीफ कर रहा था कि इसकी मूवमेंट बहुत स्मूथ है, लगता है इसने बहुत इंटेंस ट्रेनिंग की है। लेकिन नॉर के सामने ये सारे अटैक बहुत स्लो थे, इसलिए वो गिलबर्ट को बोलता है तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। नॉर को लग रहा था कि गिलबर्ट जानबूझ के स्लो अटैक कर रहा है ताकि उसे चोट ना लगे। अब गिलबर्ट अपनी स्पीड बढ़ा देता है और बैक टू बैक नॉर के ऊपर अटैक करता है, पर नॉर अभी भी उसके सभी अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था। नॉर के पास कई मौके थे गिलबर्ट के ऊपर अटैक करने के, पर वो ऐसा नहीं करता। गिलबर्ट सोचता है कि वो नॉर को छू क्यों नहीं पा रहा है, और जब वो नॉर को देखता है तो उसे लगता है कि नॉर फाइट सीरियस ही नहीं ले रहा है। जिसके बाद नॉर फिर से गिलबर्ट को बोलता है तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। जबकि गिलबर्ट अपने मैक्सिमम स्पीड से फाइट कर रहा था। नॉर मन में सोचता है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अपनी पूरी ताकत से लड़ाई कर रहा है। क्या आखिरकार इतने साल की मेहनत आज मेरे काम आ रही है? क्या मैं सच में ताकतवर हो गया हूँ? जिसके बाद गिलबर्ट अपने सबसे खतरनाक अटैक ड्रैगन ग्रेव से नॉर के ऊपर अटैक करता है, पर नॉर इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। ये देखकर गिलबर्ट एकदम हक्का बक्का हो जाता है और सोचता है इसने कैसे किया, लेकिन फिर नॉर खुद ही हार मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ सभी लोग नॉर को गिलबर्ट के सबसे खतरनाक अटैक को डॉज करते हुए देखकर हैरान थे कि उसने ऐसा किया कैसे। आज तक कोई भी कैप्टन के स्पेशल अटैक से नहीं बच पाया है। जिसके बाद हमें गिलबर्ट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। गिलबर्ट में बचपन से ही भाला चलाने का टैलेंट था और फाइट में उसे बड़े से बड़ा फाइटर भी नहीं हरा पाता था। गिलबर्ट ट्रेनिंग करते हुए और भी ताकतवर बनता गया। वो अलग अलग टाउन में जाके वहाँ के ताकतवर फाइटर से फाइट करता था और उन्हें हराता था। उसने रॉयल कैपिटल के सभी फाइटर को हरा दिया था। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब गिलबर्ट से लड़ने लायक कोई बचा ही नहीं। एक दिन एक ओल्ड मैन गिलबर्ट के पास आता है और उसे बताता है कि उनके राज्य और पड़ोसी राज्य में जंग होने वाली है, इसलिए रॉयल कैपिटल में स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, तो तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए, शायद तुम्हारे टक्कर का कोई वहाँ तुम्हें मिल जाए। जिसके बाद गिलबर्ट रॉयल कैपिटल आके वहाँ डीमन हंटिंग करने लगता है और फिर वो रॉयल कैपिटल के आर्मी को ज्वाइन करता है। आर्मी में उसके टक्कर का कोई नहीं था, इसलिए उसे कैप्टन बनाया दिया जाता है। गिलबर्ट बड़े बड़े मॉन्स्टर को आसानी से मार देता था और सभी फाइटर को भी आसानी से हरा देता था, जिससे अब वो बहुत ही बोर होने लगा था। एक दिन स्वॉर्ड स्कूल का मास्टर सिंह गिलबर्ट के पास आता है, जिसे सॉफ्ट सेवरन का टाइटल मिला है। गिलबर्ट को भी लोगों ने स्पीयर सेवरन का टाइटल दिया था, पर गिलबर्ट को ये सब फालतू लगता है। सिंह गिलबर्ट को बोलता है वो इनस से क्यों नहीं लड़ता, जिस पर गिलबर्ट बोलता है मैं आपको कैसे समझाऊं, इनस कुछ अलग तरह से स्ट्रॉन्ग है।
और वैसे भी अगर हमारे बीच मॉक बैटल होता है तो मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। काश अगर आपकी तरह और भी लोग होते तो मुझे फाइट करने में बहुत मजा आता। जिसके बाद गिलबर्ट सिंह से कहता है आप भी बहुत बोर हो जाते होगे दिन भर सोल्जर और एडवेंचरर को ट्रेनिंग देते देते। तब सिंह बोलता है उसका काम है रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। वो चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए पर वो अकेले एक बैटल को नहीं जिता सकता, उसके लिए एक आर्मी चाहिए ही चाहिए। खैर एक दिन कोई तो आएगा जो मुझसे भी ताकतवर होगा। तब गिलबर्ट कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे समय में ही आ जाए, नहीं तो मैं बोरियत से ऐसे ही मर जाऊंगा। तब यहाँ प्रेजेंट में गिलबर्ट सोचता है जब मुझे पता चला कि एक अकेले आदमी ने मिनोटॉर को हरा दिया है तभी से मैं नॉर से मिलना चाहता था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि नॉर कितना ताकतवर है। पर जब मैं उससे मिला तो मैं बहुत ही हैरान हुआ था, क्योंकि नॉर बहुत शांत किस्म का आदमी था और उसको किसी बड़े रिवॉर्ड का भी लालच नहीं था और वो किंग से भी बहुत आराम से बात कर रहा था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि इसने मिनोटॉर को हराया होगा। लेकिन जब मैंने उससे फाइट की तब मेरा भाला एक भी बार उसे टच नहीं कर पाया और मेरा फाइनल अटैक जो कि साउंड की स्पीड से भी तेज होता है वो अगर किसी को टच कर जाए तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन नॉर ने उसे भी डॉच कर दिया। ये पहली बार है जब मैं किसी इंसान से इतनी बुरी तरह से हारा हूँ, जबकि उसे पता था कि वो मुझे हरा सकता है, लेकिन फिर भी उसने आगे लड़ने से मना कर दिया और खुद ही हार मान ली। नॉर के जाने के बाद गिलबर्ट नोटिस करता है कि वहाँ फ्लोर पर कुछ क्रैक्स आ गए थे। गिलबर्ट को नहीं पता था कि नॉर ने ये कैसे किया, लेकिन नॉर ने उसके फाइनल अटैक को डॉच कर दिया था और अब जाके गिलबर्ट को अपनी टक्कर का कोई मिला है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जब नॉर अपने घर जा रहा होता है तब वो सोच रहा होता है कि वो कितना कमाल का अटैक था, क्योंकि उससे बचने के लिए उसे फिजिकल इनहेंसमेंट और फेदर स्टेप दोनों को यूज करना पड़ गया था और उसी वजह से वहाँ जमीन पर क्रैक्स आए थे। अगर नॉर ने हटने में जरा से भी देरी की होती तो उसका गेम बच जाता। इस फाइट से नॉर को एक बात पता चल गई कि वो अभी भी काफी कमजोर है और उसे और ताकतवर होने की जरूरत है। जिसके बाद अगले दिन नॉर यहाँ फिर से लोगों की मदद करने लगता है और हम देखते हैं कि नॉर यहाँ पर किंग की दी हुई तलवार से नालियां साफ कर रहा होता है और इस तलवार से नालियां बहुत अच्छे से साफ हो रही थी, जो देखकर नॉर भी खुश हो जाता है। कुछ देर बाद नॉर सोचता है कि उसने आज का पूरा काम खत्म कर दिया है और उस मॉन्स्टर की वजह से कंस्ट्रक्शन साइट भी बंद है। ऐसा चलता रहेगा तो उसे दिन भर खाली बैठना पड़ेगा। तब नॉर सोचता है क्यों ना मैं इस तलवार की मदद से कोई नया काम करूं। जैसे वो इस तलवार को नाव की चप्पू की तरह यूज कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे नाव लेनी पड़ेगी। वो इस तलवार के ऊपर पिज्जा बना सकता है, लेकिन उसके लिए पहले उसे अवन लेना होगा। वो उसके ऊपर खाना पका सकता है, लेकिन उसके पास बहुत कम फायर स्किल है। तभी अचानक से लीन नॉर को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाती है। तब नॉर उससे वहां आने का कारण पूछता है। तब लीन बोलती है कि उसे नॉर का असिस्टेंट बनना है और अगर नॉर उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है तो उसके सारे कामों में उसका हाथ बटाएगी और उसके साथ रहते रहते कुछ सीख भी लेगी। उसे बस असिस्टेंट बन के नॉर के साथ रहना है और वो वादा करती है कि वो कभी भी नॉर को परेशान नहीं करेगी। पर नॉर उसे अपना असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है। तब लीन कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ। तब नॉर बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ सिखा ही नहीं सकता और वैसे भी मैं अपने सारे काम कर सकता हूँ बिना किसी की मदद के। लेकिन लीन फिर भी नहीं मानती और उसे मनाने लगती है, पर नॉर उसे बार बार मना करता है। अब ये दिखाने के लिए कि लीन कितनी यूजफुल है, वो अपनी जादू की छड़ी निकालती है और अपनी पहली स्किल आइस डांस सिखाती है, जिससे आसमान में बहुत सारे आइस के न्यूक्लियर स्टोन आ जाते हैं। जिसके बाद लीन हेल फायर यूज करती है और उन स्टोन को पिघला देती है और फिर डिवाइन स्लैश से एक पेड़ के ऊपर बिजली गिरा देती है। ये सारी स्किल देखकर नॉर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लीन को असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है, क्योंकि लीन के सामने उसकी सभी स्किल काफी मामूली थी और वो उसे क्या ही सिखाएगा। लेकिन फिर भी लीन बार बार जिद करने लगती है। तब नॉर सोचता है कि उसे अपनी असलियत दिखा देनी चाहिए कि उसकी स्किल लीन के मुकाबले कितनी कमजोर है। नॉर अब उसे अपनी टाइनी फ्लेम दिखाता है, जिसे देखकर लीन हैरान हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। घर जाते समय लीन सोचती है ट्रेनिंग स्कूल के मास्टर्स ने हम सभी स्टूडेंट को एक पावरलेस लड़के की कहानी सुनाई थी, जिसने 12 साल की उम्र में सभी ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी। ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनिंग कंप्लीट करना बड़े बड़े फाइटर के लिए भी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी उस 12 साल के लड़के ने सभी ट्रेनिंग स्कूल के ट्रेनिंग कंप्लीट किए थे, जिसे हम सब एक फेरी टेल समझते थे और मुझे भी ऐसा ही लगता था। पर जब मैं नॉर से मिली तो सब बदल गया। मैजिक स्कूल के मास्टर ने लीन को एक दिन बताया था कि वो अपनी उंगली से एक फायरबॉल बना सकते हैं और उसे बड़ा भी कर सकते हैं, पर उसे बड़ा करने के लिए उन्हें काफी सालों की ट्रेनिंग चाहिए। लीन भी अपने फायरबॉल को बड़ा नहीं कर सकती, इसलिए वो नॉर के फायरबॉल को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि वो मास्टर के फायरबॉल से भी बड़ा था। अब नॉर को लग रहा था कि उसकी फायरबॉल एक बेसिक स्किल है, पर लीन समझती है कि नॉर उसे दिखाना चाहता था कि उसकी सभी स्किल ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और लीन की स्किल उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना पावरफुल होने के बाद भी नॉर दिल से सबकी मदद करता है, यानी कि वो शरीर से ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अच्छा है। आगे चल के लीन को भी अपने किंगडम को संभालना है, इसलिए वो नॉर की तरह बनना चाहती है। इसलिए वो फिर से नॉर के पास जाती है और उससे कहती है अब से आप मेरे मास्टर हो और मैं आपकी स्टूडेंट हूँ।
और मैं तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे अपने जैसा नहीं बना देते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लीन के भाई रूइन को देखते हैं, जो सोच रहा होता है आखिर पापा ने उस ब्लैक सॉर्ड को नॉर को एक मामूली सी तलवार बोलकर दे दिया, जबकि वो तलवार उन्हें एक टॉप लेवल के डंजन के आखिर में मिली थी और वो तलवार एक अननोन मेटल से बनी है जो कि ऑरिकैल्कम और माना मटेरियल से भी खतरनाक है, जिस पर ना तो कोई टेक्निक और ना ही कोई स्किल का इफेक्ट पड़ता है। उस ब्लैक सॉर्ड को एक अनब्रेकेबल सॉर्ड माना जाता है जिसकी कीमत किसी भी वेपन से बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसे इतनी आसानी से किसी को दे देना क्या सही है? नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। पापा ने सब कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि उसने एक मिनटॉर को हराया है। शायद फ्यूचर में वो हमारे कुछ काम आ जाए, शायद इसलिए पापा अभी से उसको अपनी तरफ करना चाहते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नॉर को देखते हैं जो कि लीन से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो जानबूझ के ऐसे ऐसे काम कर रहा था जिससे लीन बोर होकर उसे छोड़कर चले जाए, लेकिन लीन उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तब नॉर को एक आइडिया आता है और वो सोचता है क्यों ना मैं गिल्ड मास्टर के पास जाके कुछ काम ले लूं, और जब लीन को पता चलेगा कि मैं कैसे काम करता हूं तो मुझे अपने आप छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद नॉर लीन को लेकर गिल्ड में जाता है, जहां गिल्ड जाके नॉर गिल्ड मास्टर से पूछता है कोई ऐसा काम है जो मैं और लीन कर सकते हैं। गिल्ड मास्टर लीन को देखता है और सोचता है लीन तो एक बी रैंक की एडवेंचरर है और ये एक प्रिंसेस भी है, मैं इसे कोई मुश्किल काम तो नहीं दे सकता। अच्छा यही होगा कि मैं इसे कोई आसान सा टास्क दे दूं। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उन्हें गॉब्लिन मारने का काम देता है, जिसे सुनकर नॉर सोचता है ये कैसे हो गया, मैं तो यहाँ कोई बेकार काम करने आया था, अगर ये दिन भर मेरे साथ रहेगी तो मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊंगा। तब गिल्ड मास्टर उन्हें एक मैप दिखाते हैं और बताते हैं थोड़ा ध्यान से काम करना नॉर, चाहे लो रैंक का मिशन हो लेकिन ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उन्हें मैप में लोकेशन दिखाते हैं और बोलते हैं वहाँ जाने के बाद तुम जितने भी गॉब्लिन्स को मारोगे तुम्हें उन सबके कान लाने होंगे, तब मैं उसके हिसाब से तुम्हें पैसे दूंगा, और अगर तुम एक भी कान नहीं लाते हो तो तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। तब नॉर और लीन वहाँ से चले जाते हैं और सिटी के बाहर जाते हैं, और नॉर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो जब से यहाँ आया है तब से ये पहली बार है जब वो सिटी के बाहर जा रहा है। नॉर जंगल में जाते हुए लीन से पूछता है कि लीन गॉब्लिन कैसे होते हैं। तब लीन बताती है कि गॉब्लिन नॉर्मली फ्रूट्स और छोटे एनिमल्स को खाते हैं, पर जब उन्हें कोई इंसान दिखाई देता है तब वो गुस्से में आके उनका शिकार करते हैं। अगर गॉब्लिन की ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं, और जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो सिटी में आने लगते हैं। और इसी वजह से हम एडवेंचरर को टाइम टू टाइम गॉब्लिन को मारने के लिए भेजा जाता है ताकि उनकी जनसंख्या कंट्रोल में रहे। तब नॉर सोचता है लीन स्किल होने के साथ साथ बहुत नॉलेजेबल भी है, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसका मास्टर तो बन गया हूँ पर मैं इसे क्या सिखा पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल में और भी डीप में चले जाते हैं, जहाँ लीन अपने सर्च स्किल से अपने आसपास के गॉब्लिन को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी लीन को राइट साइड से कुछ सुनाई देता है। तब वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ लीन सोचती है मैंने अभी तो यहाँ कुछ तो देखा था, लेकिन अब वो कहाँ गया। तब नॉर बोलता है शायद ये तुम्हारा वहम होगा। जिसके बाद वो दोनों और आगे जाने लगते हैं, पर तभी नॉर देखता है कि कोई चीज गॉब्लिन्स को खा रही है। तब लीन अपना मैजिक यूज करती है और उस चीज को सामने ले आती है, और हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा गॉब्लिन होता है। क्या ये एक गॉब्लिन है? मैं तो सोच रहा था गॉब्लिन बहुत लो रैंक के होते हैं, पर ये तो बहुत अलग है। क्या सच में इन्हें वीकेस्ट मॉन्स्टर कहा जाता है? तब वो गॉब्लिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। क्या एडवेंचरर इसे कमजोर मॉन्स्टर कहते हैं? इसे देखकर तो लीन भी डरी हुई है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, चाहे कितनी भी ताकतवर हो पर इसका एक्सपीरियंस तो जीरो ही है। तब हम लीन को देखते हैं जो कि सोच रही होती है ये तो एक गॉब्लिन एम्परर है जो कि बहुत खतरनाक होते हैं और इन्हें फॉरबिडन मैजिक का यूज करके क्रिएट किया जाता है। ये अपने साथी को खाकर अपने माना लेवल को बढ़ाते हैं। तब नॉर बोलता है डरो मत लीन, ये एक गॉब्लिन है, हम इसे संभाल लेंगे। ये सुनने के बाद लीन सोचती है लगता है मास्टर को इसके बारे में पहले से ही पता था और मास्टर इसे हराना चाहते थे, इसलिए मुझे यहाँ ले आए हैं। अब इसे कौन बताए कि मास्टर की तो पहले से फटी पड़ी है, ये सोच रही है कि मास्टर सब संभाल लेंगे। जिसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब गॉब्लिन एम्परर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। नॉर अपनी पैरी की स्किल से उसके सभी अटैक को डिफ्लेक्ट करता है। लीन अपने विंड मैजिक और आइस मैजिक से उस पर अटैक करती है, लेकिन गॉब्लिन एम्परर को कुछ भी नहीं होता। गॉब्लिन एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ता है और लीन की तरफ फेंकता है। नॉर जल्दी से आके उसे प्रोटेक्ट करता है। गॉब्लिन नॉर के ऊपर एक के बाद एक पेड़ फेंकने लगता है। नॉर उसके सभी अटैक को एक ही बार में उसकी तरफ पैरी करता है, जिससे गॉब्लिन को थोड़ा बहुत डैमेज होता है, लेकिन उसके सर पे लगे माना स्टोन से वो बहुत ही जल्दी हील हो जाता है और ये सब लीन देख लेती है। तब लीन नॉर को उसके माना स्टोन पर अटैक करने बोलती है। तब नॉर बोलता है अगर तुम अपने मैजिक स्किल से इसका कुछ नहीं कर पा रही हो तो आखिरकार मैं क्या ही कर पाऊंगा। और तभी नॉर को एक आइडिया आता है और वो लीन को अपने विंड मैजिक से अपनी पीठ पर अटैक करने बोलता है। जिसके बाद नॉर अपनी पीठ पर अपनी तलवार रख लेता है ताकि उसको कम से कम डैमेज पड़े। जिसके बाद लीन अपना विंड मैजिक यूज करती है, जिससे नॉर बहुत ही तेजी से गॉब्लिन की तरफ जाने लगता है। गॉब्लिन नॉर को रोकने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ फेंकने लगता है, पर नॉर अपने फेदर स्टेप स्किल को यूज करके उसके सभी अटैक से बचता है और जाके गॉब्लिन के माना स्टोन पर अपनी तलवार दे मारता है, जिससे वो माना स्टोन गॉब्लिन के सर से बाहर निकल जाता है। माना स्टोन निकलने के बाद गॉब्लिन एकदम पागल हो जाता है। जिसके बाद नॉर लीन को उसे खत्म करने बोलता है। तब लीन अपने हेल फायर को यूज करती है और उसे एक ही अटैक में मार देती है।
तब नॉर सोचता है एक लो रैंक के गॉब्लिन को हराने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी है, और अगर यहाँ पर लीन नहीं होती तो मैं इसे कभी हरा भी नहीं पाता। अगली बार हंटिंग पे आने से पहले मुझे और ताकतवर होना होगा, नहीं तो लीन को तो छोड़ो मैं खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा। अभी के लिए अच्छा यही होगा कि मैं गॉब्लिन हंटिंग छोड़ दूं और खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाने पे फोकस करूं। जिसके बाद हम रायन को देखते हैं, जिससे यहाँ खबर मिल गई थी कि इस बार लीन और नॉर ने गॉब्लिन एम्परर को हराया है। ये स्टोन इतना प्यारा है कि जिसे देखकर मुझे पता चल रहा है कि वो गॉब्लिन एम्परर कितना खतरनाक होगा। तब एक स्पाई बोलता है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये गॉब्लिन एम्परर एक गॉब्लिन किंग से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। मुझे तो लगता है ये पक्का मैजिक एम्पायर्स ने किया होगा, क्योंकि ऐसा माना स्टोर हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। हाँ मुझे भी यही लगता है, पर तुम ये बताओ कि अब लीन कैसी है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें बस थोड़ी सी चोट लगी है। ये गॉब्लिन बहुत खतरनाक था और उसे उन दोनों ने अकेले हरा दिया, ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। जिसके बाद उनमें से एक स्पाई रायन को एक रिपोर्ट देता है, जिसमें पिछले 3 महीने में हुए जितने भी गॉब्लिन केसेस हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम नॉर को देखते हैं, जो कि गिल्ड मास्टर के पास आया था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम एक मिशन पे जाओगे और एक गॉब्लिन को भी हराओगे, पर तुमने ये कर दिया। हाँ, वो गॉब्लिन बहुत ही खतरनाक था और ये सब सिर्फ लीन की वजह से मुमकिन हो पाया है, नहीं तो हम वहीं मारे जाते। मैंने तो बस उसकी थोड़ी सी मदद की है। तब लीन बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप वहाँ नहीं रहते तो हम उसे कभी हरा नहीं पाते। तब गिल्ड मास्टर बोलता है, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ नॉर तुम्हारे लिए कैसा एक्सपीरियंस था? तब नॉर बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि उसके सर पे लगा हुआ स्टोन उसकी कमजोरी हो सकती है, पर लीन ने उसे देखा और मुझे बताया, तो फिर मैंने उसके सर पर अटैक किया और इसके बाद लीन ने सब संभाल लिया। तब गिल्ड मास्टर बोलता है, हैं कैसा स्टोन? क्या तुम माना स्टोन की बात कर रहे हो? मुझे एक चीज बताओ, क्या तुमने सच में एक गॉब्लिन से ही लड़ाई की है ना? तब नॉर बोलता है, हाँ वो एक गॉब्लिन ही था, पर नॉर अभी भी इस बात से अनजान है कि वो एक गॉब्लिन किंग से भी खतरनाक गॉब्लिन से लड़के आया है। उसे तो अभी भी लग रहा है कि उसने बस एक नॉर्मल से गॉब्लिन को हराया है। तब लीन सोचती है कि मास्टर गॉब्लिन एम्परर को भी गॉब्लिन बोल रहे हैं, शायद वो एम्परर उनके लिए एक मामूली से गॉब्लिन के बराबर होगा, इसलिए लीन भी गिल्ड मास्टर को हाँ बोलती है कि वो एक गॉब्लिन ही था। तब गिल्ड मास्टर बोलते हैं, हाँ हो सकता है वो कोई यूनिक गॉब्लिन स्पीशीज हो। जिसके बाद मास्टर उनसे उस गॉब्लिन का कान मांगते हैं। तब लीन और नॉर को याद आता है, अरे हमने तो उसका कान लिया ही नहीं। यहाँ हम रायन को देखते हैं, जब वो रिपोर्ट पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके दुश्मन पहले किंगडम में घुस चुके हैं और इस गॉब्लिन एम्परर की तरह और भी मॉन्स्टर किंगडम में छुपे हुए हैं। तब रायन सभी शैडो सोल्जर को अलग अलग जगह जाके मॉन्स्टर की इंक्वायरी करने बोलता है और सभी 6-7 की अर्जेंट मीटिंग बुलाता है। रायन को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दुश्मन किंगडम डंजन के खजाने के लिए इतना पागल हो गया है कि अब वो मासूम लोगों को मारने के लिए भी तैयार है और वो किसी भी वक्त उनके किंगडम पर अटैक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर ने नॉर और लीन को बिना किसी सबूत के हंटिंग के पैसे दे दिए थे, क्योंकि मास्टर को नॉर पे भरोसा था। तब लीन और नॉर अपनी पहली हंटिंग की खुशी में बाहर जाके पार्टी करते हैं, पर नॉर तो वहाँ पर भी यही सोच रहा था कि कब मेरा इससे पीछे छूटेगा। पार्टी करने के बाद लीन कहती है कि अब उसे घर जाना होगा, वो कल फिर से आ जाएगी। लेकिन तभी रायन इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है। रायन नॉर को बोलता है कि कल ही उसे लीन के साथ माउंटेन डिस्ट्रिक्ट की सिटी में जाना होगा, तुम्हें एक घोड़ा गाड़ी दी जाएगी और तुम्हारे साथ इनस भी जाएगी और तुम्हें इस काम के बदले पैसे भी मिलेंगे। इससे ज्यादा वो नॉर को कुछ भी नहीं बता सकता। इस समय नॉर ही है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। तब नॉर भी लीन के साथ जाने के लिए मान जाता है। दूसरे दिन नॉर लीन और इनस के साथ माउंटेन डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल पड़ता है। असल में नॉर ने मिशन के लिए इसलिए हाँ बोला था क्योंकि वो आज तक कभी भी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठा है और वो कैपिटल के बाहर भी घूमना चाहता था, और ऐसा मौका वो कैसे हाथ से जाने दे सकता था। इसलिए नॉर बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है। नॉर लीन को बाहर के नज़ारे देखने बोलता है कि देखो लीन, हम कितनी अच्छी दुनिया में रहते हैं, यहाँ का नज़ारा किसी पैराडाइज से कम नहीं है। पर लीन तो कुछ और ही सोच रही होती है। तब हमें पता चलता है कि रायन ने नॉर और लीन को एक किंगडम से दूसरे किंगडम जाने कहा होता है, जहाँ उन्हें बीच में एक जगह रुकना होगा और अगर वहाँ सब कुछ ठीक होता है तो वो अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लीन यहाँ ये सब सोचकर डर रही होती है कि रास्ते में उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तब इनस कहती है, आप चिंता मत कीजिए प्रिंसेस लीन, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इनस को प्रिंस लेन से एक अलग ऑर्डर मिला है। रेन ने बताया था कि जल्दी उनके किंगडम पर अटैक होने वाला है, तो इनस का काम होगा कि वो लीन और नॉर को लेकर दूसरे किंगडम भाग जाए। तब इनस पूछती है कि ये बात प्रिंसेस लीन को पता है? तब रेन कहता है, नहीं लीन को ये किसी कीमत पे नहीं पता चलना चाहिए, अगर उसे ये पता चल गया तो कभी भी यहाँ से नहीं जाएगी। इनस भी एक वॉरियर है और वो भी अपने किंगडम के साथ फाइट करना चाहती है, पर रेन कहता है कि वो एक शील्ड है और उसका सबसे पहला काम प्रिंसेस लीन को प्रोटेक्ट करना है, तो उसे प्रिंसेस लीन को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ये लोग एक जगह पर रुकते हैं। तब इनस नॉर को कहती है, माफ करना नॉर, तुम भी हमारी वजह से इस झमेले में फंस गए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ और वैसे भी ये एक सिंपल सी ट्रिप है। पर आखिरकार तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो, क्या तुम ठीक हो? मैं बस किसी चीज को लेकर थोड़ी सी परेशान हूँ और वैसे भी तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
तब नॉर बोलता है कि मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है और वैसे भी मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ से भाग भी सकता हूँ। तब इनस कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास एक शील्ड है। तब नॉर बोलता है क्या बोल रही हो, मुझे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं दिख रहा है। अब इनस एक स्पेल कास्ट करती है और उसके सामने एक शील्ड अपीयर हो जाती है जिसे देखकर हमारा भाई नॉर तो चौंक जाता है। इनस कहती है कि जब तुम्हें लगे कि कहीं खतरा है तब तुम इस शील्ड के पीछे छुप सकते हो, कोई भी हथियार या मैजिक इस शील्ड के आर पार नहीं जा सकता। जिसके बाद नॉर सोचता है कि जब मैं गिलबर्ट से लड़ा था तभी मुझे पता चल गया था कि वो एक ड्रैगन जितना ताकतवर है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इनस भी उसकी जितनी ताकतवर होगी और मेरी तो गॉब्लिन मारने में ही हालत खराब हो गई थी। जिसके बाद हमारा हीरो इनस की थोड़ी तारीफ करता है और कहता है तुम्हारे पास बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब इनस एक बच्ची थी और एक अनाथालय में रहती थी तब उसे उसके पावर के बारे में पता चला था और तब उसने गलती से एक लड़की को चोट पहुंचा दी थी जिससे इनस अपनी पावर से बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और जब ये बात सभी मास्टर को पता चलती है तब वो इनस को शांत कराते हैं और बोलते हैं कि ये तो गॉड की तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट है और ये बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है। तुम चाहो तो इससे एक तलवार बना सकती हो जो किसी भी चीज को काट सकती है या फिर एक पावरफुल शील्ड बना सकती हो जो किसी भी अटैक और मैजिक को रोक सकती है। और अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल करोगी तो तुम अकेले ये किंगडम का आराम से सफाया कर सकती हो। जिसके बाद सील्ड, सेवरॉन, डैंडाल इनस को गोद ले लेते हैं और उसे ट्रेन करने लगते हैं और बाकी मास्टर भी इनस को उसकी पावर कंट्रोल करना सिखाते हैं। लेकिन इनस को हमेशा से डर था कि कहीं वो अपने पास वाले को घायल ना कर दे, इसलिए इनस ने सबको अपने से दूर कर दिया और बिल्कुल अकेले रहने लगी। इनस का सोचना तो यही था कि वो अकेले रह गई है, लेकिन जब वो नॉर से मिली तो बहुत हैरान रह गई क्योंकि उसने नॉर के बारे में पहले भी सुना था। उसके फादर हमेशा नॉर का नाम लिया करते थे। नॉर एक ऐसा पर्सन था जिसे मेरे फादर बहुत मानते थे, इसलिए इनस को नॉर से बहुत जलन होती थी, जबकि इनस ने नॉर को देखा भी नहीं था। और अब जब नॉर उसके सामने आया है तो उसे और भी बुरा लग रहा है, लेकिन इनस सोचती है ये सब छोड़ो, मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ किंगडम पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है और रेन सभी सोल्जर को मॉन्स्टर के साथ लड़ने भेज देता है और सभी सिटीजन को सेफ जोन में लेके जाने बोलता है। तब हम देखते हैं कि उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सभी 6 सेवरन बैटलफील्ड में जाते हैं और एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। यहाँ नॉर को जाते समय खेत में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। तब लीन अपना अनकवर मैजिक यूज करती है और एक मॉन्स्टर सामने आता है और हम देखते हैं कि उसके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम रोलो है। अचानक से तभी उस मॉन्स्टर को कुछ होता है और वो रोलो पर अटैक कर देता है। इनस जब उस मॉन्स्टर को देखती है तो वो बोलती है ये तो एक ब्लैक डेथ ड्रैगन है, इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया। जिसके बाद वो ड्रैगन रोलो को मारने जाता है। तब हम देखते हैं कि नॉर रोलो को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के आगे आ जाता है और उसके अटैक को पैरी कर देता है। अब मॉन्स्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो बार बार नॉर के ऊपर अटैक करता है और नॉर उसके सभी अटैक को डिफ्लेक्ट करने लगता है। इनस लीन को बताती है कि वो कोई आम लड़का नहीं है, वो एक डीमन फॉक है जो कि इस ड्रैगन को मेंटली कंट्रोल कर रहा था और जब तुमने उस पर अटैक किया तो उसका मेंटल कनेक्शन मॉन्स्टर के साथ टूट गया और इसलिए मॉन्स्टर ने उस लड़के पर अटैक कर दिया। जिसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां रेन लीन को डीमन फॉक के बारे में बता रहा होता है कि डीमन फॉक ह्यूमन की तरह दिखते हैं पर वो एक डेमी ह्यूमन होते हैं। वो अपनी पावर यूज करके मॉन्स्टर के साथ मेंटल बॉन्ड बना सकते हैं। आज से 200 साल पहले डीमंस ने बहुत सारे मॉन्स्टर को मैनिपुलेट किया था और मिथिरा किंगडम को बिल्कुल खत्म ही कर दिया था, जिसकी वजह से ह्यूमंस ने सभी डीमंस को मारना चालू कर दिया और सभी को लगा कि वो खत्म हो गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ डीमन फॉक जिंदा है और अगर ऐसी बात है तो उन्हें ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा नफरत होगी। तब यहाँ प्रेजेंट में लीन कहती है इसका मतलब इस लड़के ने इस मॉन्स्टर को यहाँ लाया है। तो इनेस कहती है ये मॉन्स्टर मार्शलैंड में पाए जाते हैं और इसका बहुत कम चांस होता है कि ये मॉन्स्टर ह्यूमन सिटीज में आए, तो इसका मतलब यही होता है कि इस लड़के ने इसे यहाँ लाया होगा। तब लीन कहती है जो भी हो हमें मास्टर की मदद करनी होगी। तब इनेस कहती है आप ऐसा कुछ नहीं करोगी और ना ही मैं उनकी मदद करूंगी। वहीं नॉर इस ब्लैक ड्रैगन को एक बड़ा सा फ्रॉग समझ रहा था। वो सोचता है कि ये फ्रॉग ज्यादा पावरफुल नहीं है और ये बहुत धीरे मूव करता है, मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ। वो गॉब्लिन इससे ज्यादा खतरनाक था और ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तब ये ड्रैगन नॉर के ऊपर अटैक करने आता है और नॉर सोचता है अगर मैं यहाँ से हटा तो ये बच्चा खतरे में आ जाएगा, इसलिए तब वो अपनी तलवार से उस ड्रैगन की अटैक को काट देता है। पर हम देखते हैं कि नॉर फिर जख्मी हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये क्या है, क्या ये किसी तरह का पॉइजन है? मेरा सर बहुत घूम रहा है और ऊपर से मैं अपनी बॉडी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या इनेस मुझे यही बताना चाहती थी कि ये कोई नॉर्मल फ्रॉग नहीं बल्कि एक पॉइजनस फ्रॉग है? और इतना सोचते सोचते नॉर घुटने पर आ जाता है। तब इनेस कहती है ये मॉन्स्टर हर जगह डेथ लाता है, इसलिए इसे ब्लैक डेथ ड्रैगन कहा जाता है। लीन नॉर की मदद करने जाने लगती है, पर
पर इनस उसे रोक लेती है और कहती है उसे लीन को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिला है, इसलिए वो लीन को कहीं नहीं जाने दे सकती। जिसके बाद इनस लीन के आसपास एक बड़ी सी शील्ड बना देती है, जिससे उस मॉन्स्टर की थोड़ी सी भी ब्रेथ लीन के पास ना आए, क्योंकि उस मॉन्स्टर की थोड़ी सी भी ब्रेथ किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। और वैसे भी अब नॉर नहीं बच पाएगा। अगर यहाँ सेवरन हीलर सैन भी होते तो भी वो नॉर को नहीं बचा पाते। जिसके बाद वापस से वो ड्रैगन अपने ब्लैक ब्रेथ को इधर उधर फेंकने लगता है। तब इनस अपनी शील्ड को और बड़ा कर देती है और फिर लीन अपने मैजिक से एयर को प्यूरिफाई करने की कोशिश करती है, पर उसके मैजिक से कुछ नहीं होता। वहाँ पर सभी लिविंग थिंग मरना स्टार्ट कर देती हैं। इनस मन में नॉर से माफी मांगती है कि वो उसे नहीं बचा पाई, पर तभी इनके पास उस मॉन्स्टर का एक नाखून उड़ता हुआ आता है। तब वो देखते हैं कि नॉर अभी भी जिंदा है और वो उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। नॉर की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो रोलो को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार था। जिसे देखकर अब इनस समझ जाती है कि उसके फादर क्यों नॉर की इतनी तारीफ करते थे। जिसके बाद मॉन्स्टर फिर से नॉर के ऊपर अपनी पॉइजन ब्रेथ से अटैक करता है, जिसे नॉर नहीं सह पाता और वहीं गिर जाता है। अब हम रोलो का पास देखते हैं, जहां उसे और उसकी तरह और भी बच्चों को जेल में रखा गया था। रोलो हमें बताता है कि सभी हमें कर्स चाइल्ड कहते हैं, क्योंकि हमारे पास मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की पावर है। बहुत टाइम पहले हम अपनी पावर को बस एनिमल पे यूज करते थे, पर फिर किसी ने मॉन्स्टर पे इस पावर को यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से लड़ाई हुई और बहुत सारे लोग मारे गए। तब से ये दुनिया हमसे नफरत करती है और हमें इस तरह गुलामों की तरह रखा जाता है। वो रोज हमें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और हम इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। एक बार जब मैंने कुछ पूछने की कोशिश की तो मुझे बहुत मारा गया और उसके बाद उन्होंने मुझे ना जाने कितने दिनों तक खाना पानी भी नहीं दिया। पता नहीं पर कैसे मैं उन सभी के ख्याल सुन सकता था जिन्हें मैं देखता था, और मैंने हमेशा यही सुना है कि वो सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। जब लोगों को पता चला कि मैं उनके माइंड रीड कर सकता हूँ तो वो मुझसे और भी नफरत करने लगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने कभी भी उनसे बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। अब एक दिन रोलो को कहा जाता है कि वो अपनी पावर यूज करके इन मॉन्स्टर को कंट्रोल करे और आने वाली वॉर में उनकी तरफ से लड़े। अगर रोलो ऐसा करता है तो उसकी कभी पिटाई नहीं की जाएगी और उसे और उसके सभी दोस्तों को उनके मनपसंद का खाना दिया जाएगा। लेकिन अगर रोलो मना करता है तो उसे रोज डबल पनिशमेंट मिलेगी। अब रोलो सोचता है कि उसके सर पे लगे हुए मैजिक टूल की वजह से मैं उसका माइंड नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पर जो ये कहता है ये उसे जरूर करता है, तो इसलिए मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। जिसके बाद रोलो उस ड्रैगन को लेके सिटी की तरफ जाने लगता है। वो जल्दी से सब कुछ खत्म करके अपने दोस्तों के पास आना चाहता था, लेकिन तभी लीन उसके हिडन शील्ड को तोड़ देती है और उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे ड्रैगन अपने कॉन्शियस में आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। तब रोलो सोचता है तो इसका मतलब क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊंगा? अब मेरे दोस्त मेरी वजह से बहुत कुछ सहेंगे, मुझे माफ कर देना, पर लगता है मैं अब यहीं मरने वाला हूँ। मैं आज तक किसी के काम नहीं आ पाया, पर मुझे खुशी है कि मैं किसी के लिए कुछ करते हुए मर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरा दोबारा रिइंकार्नेशन होता है तो मैं अगली जिंदगी में इतनी बुरी हालत से ना गुजरूं और मैं अगले जन्म में किसी के काम आ सकूं और एक बार अच्छा खाना खा सकूं। तब ये मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने जाता है और तब नॉर वहां आकर उसे बचा लेता है। नॉर मॉन्स्टर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तब रोलो सोचता है अरे ये तो एक इंसान है ना, तो आखिरकार ये मुझे क्यों बचा रहा है? और तभी वो मॉन्स्टर नॉर के ऊपर पॉइजन ब्रेथ से अटैक कर देता है, पर नॉर रोलो को बचाने के लिए अपने आप को छोड़कर उसके ऊपर लो हील का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पॉइजन से रोलो को तो कुछ नहीं होता, पर नॉर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और वहीं गिर जाता है। जिसके बाद हमें नॉर की एक पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि नॉर रात के खाने के लिए सब्जी लेने जंगल में गया था, लेकिन वो गलती से एक पॉइजनस सब्जी उठा लाता है, जिसे खा के उसके शरीर में पॉइजन फैलने लगता है और वो मरने लगता है। नॉर खुद को बचाने के लिए अपने ऊपर लो हील का यूज करता है और सुबह तक जिंदा बच जाता है। फिर नॉर किताब में देखता है कि उस सब्जी को ड्रैगन सीरॉन कहा जाता है और उसकी मदर हमेशा उसको इस सब्जी खाने से मना किया करती थी। अब हम देखते हैं कि इतनी बुरी हालत होने के बाद भी नॉर फिर से ट्रेनिंग करने चला जाता है और जैसे ही उसे खून की उल्टी होती है वैसे ये खुद को लो हील से ठीक कर लेता है और हम देखते हैं कि थोड़े टाइम में नॉर बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर उसे भूख लगी थी, इसलिए वो फिर से जंगल में खाना ढूंढने चला जाता है, जहाँ उसे एक सांप काट लेता है, जिसे नॉर मार तो देता है पर वो खुद भी वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जब नॉर को होश आता है तब वो उस सांप को अपने साथ ले आता है और उसे ही पका के खा लेता है। नॉर को सांप का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तब वो सोचता है कि जहरीली चीज इतनी टेस्टी होती है। जिसके बाद अगले दिन फिर से नॉर जंगल में जाता है और इस बार भी सांप को पकड़ लेता है और जब सांप उसे बाइट करता है तब उसे पता चलता है कि उस पर पॉइजन का बहुत धीरे धीरे असर हो रहा है। अब नॉर सोचता है कि इससे शायद उसको कोई नई स्किल मिल सकती है, इसलिए वो और भी तरह तरह की पॉइजनस चीजें खाने लगता है।
इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे कोई भी स्किल नहीं मिलती, पर अब उसके शरीर में जहर का असर बिल्कुल भी नहीं होता था और इसी वजह से प्रेजेंट में नॉर के ऊपर ड्रैगन के इतने खतरनाक जहर का भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद अब नॉर मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब मॉन्स्टर भी नॉर के ऊपर अटैक करता है, पर नॉर उसके सभी अटैक को इजीली पैरी कर देता है और अपने एक ही वार से मॉन्स्टर के पूरे दांत भी तोड़ देता है, जिससे मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सबसे पॉइजनस अटैक के लिए प्रिपेयर होने लगता है। और जैसे ही मॉन्स्टर नॉर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, वैसे ही नॉर अपनी तलवार से उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे मॉन्स्टर अपने पॉइजनस ब्रेथ को बाहर नहीं निकाल पाता और उसका मुंह वहीं पर फट जाता है और उस मॉन्स्टर की वहीं पर डेथ हो जाती है। नॉर सोचता है क्या सिटी के बाहर के मॉन्स्टर सच में इतने खतरनाक होते हैं? ये मॉन्स्टर सच में बहुत ही ज्यादा पॉइजनस भी था, इसका मतलब ये पक्का बहुत ही टेस्टी भी होगा। जिसके बाद नॉर रोलो के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो लड़के? तब रोलो बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे देखकर लग नहीं रहा है कि ये ठीक है, मैं बाद में लीन को इसे चेक करने बोलूंगा। जिसके बाद नॉर रोलो से पूछता है क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? नहीं मैं अकेला नहीं था, वो फ्रॉग भी मेरे साथ था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे सिटी तक पहुंचा कर रहूंगा। जिसे सुनने के बाद नॉर सोचता है अगर ये मॉन्स्टर को सिटी में लेके जा रहा था तो इसका मतलब पक्का सिटी वाले इसे पकाने वाले थे, इसका तो यही मतलब हो सकता है। और वैसे भी इतने बड़े मीट को अगर फ्रेश रखना है तो उसे जिंदा लेकर जाना ही सबसे सही तरीका है। और इसने अपने ऊपर इनविजिबल शील्ड इसलिए लगाई होगी ताकि कोई इसका मीट चोरी ना कर ले। शायद ये बच्चा अपने फार्म पर ऐसे ही जहरीले फ्रॉग को पालता होगा और बाद में सभी को बेचता होगा, पर मैंने तो इसकी एक डिलीवरी खराब कर दी है। जिसके बाद नॉर रोलो से माफी मांगता है और बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंट डिलीवरी को खराब कर दिया, मैं तुम्हें इसके बदले इसके पैसे दे दूंगा, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो प्लीज मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम दे दो। तब रोलो बोलता है उसे कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। जिसे सुनकर नॉर बोलता है क्या तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? मैंने तुम्हारे फ्रॉग को मार दिया है। तब रोलो नहीं बोलता है मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब नॉर कहता है ये सब तो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने बड़े फ्रॉग को यहाँ तक लाए कैसे? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुमने इसे यहाँ तक खींच कर लाया होगा। तब रोलो कहता है कि असल में मैं एक डीमन फ्रॉग हूँ और मैं मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग स्किल है, ये कोई भी स्किल नहीं है, मैं इसी पावर के साथ पैदा हुआ था। ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये पावर तुम्हें खुद गॉड ने दी है? नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक डीमन फ्रॉग हूँ और हम सभी डीमन फ्रॉग के पास एक ही तरह की पावर होती है। तब नॉर बोलता है इसका मतलब जो डीमन फ्रॉग होता है उसके पास तुम्हारी तरह सेम पावर होती है? काश मुझे भी कोई ऐसी पावर मिल जाती तो मैं एनिमल को कंट्रोल करता और उनकी मदद से अपने सारे काम आसानी से कर पाता। और सबसे जरूरी बात, रात को मुझे डर नहीं होता कि जंगली भेड़िए मुझ पर अटैक कर देंगे। ये पावर तो सच में कमाल की है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? मैं एक डीमन जाति का हूँ। और क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हो रही है? तब नॉर बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे ऐसा क्यों ही लगेगा? तब रोलो बोलता है कि ऐसे कई लोग हैं जो हमारी इस पावर से डरते हैं और हमेशा से हमसे नफरत करते हैं। तुम सही कह रहे हो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, पर तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वो जो मर्जी कहते हो। पर हाँ, तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, अगर मुझे ताकत मिली होती तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश होता और सबकी मदद भी करता। क्या तुम सही कह रहे हो? क्या सच में मैं लोगों के काम आ सकता हूँ? जिसके बाद नॉर रोलो के सर पर हाथ रखता है और बोलता है तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम बहुत ही स्पेशल हो, तुम चाहो तो सभी लोगों की मदद कर सकते हो। इसी के बाद लीन और इनस वहाँ पर आ जाते हैं और लीन बोलती है मास्टर क्या आप ठीक हैं? हमें आपको अभी हील करना होगा। तब नॉर बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे ऊपर पॉइजन का कोई भी असर नहीं होता है। तब लीन सोचती है ये तो इम्पॉसिबल है, उस मॉन्स्टर का पॉइजन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो मेरे मैजिक से भी नहीं हट रहा था, और अगर उसके कांटेक्ट में कोई भी आ जाता तो उसे पक्का कोई भी नहीं बचा पाता। लीन ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि एक बार मास्टर सैन ने उसे एक सेक्रेट पावर टेक्निक के बारे में बताया था जिससे वो किसी भी चोट को खुद ही हील कर सकते थे। मास्टर सैन को टेक्निक सीखने में 40 साल लगे थे, पर क्या नॉर ने इसे इतने कम एज में सीख लिया? जिसके बाद नॉर कहता है लीन क्या तुम इस बच्चे को चेक कर सकती हो? तब रोलो कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब लीन रोलो को देखती है और सोचती है इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और क्या तुम एक डीमन फ्रॉग हो? तब नॉर कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम सच में बहुत कुछ जानती हो। तब लीन कहती है अगर आपको पता है कि एक डीमन फ्रॉग है तो आप ही बताइए हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? तब नॉर बोलता है हमें इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल अकेला है। जिसे सुनकर लीन और इनस बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लीन सोचती है बहुत सारे किंगडम में डीमन फ्रॉग को देखते ही मार दिया जाता है, क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं मास्टर? ये एक डीमन फ्रॉग है और ऊपर से ये एक मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर घूम रहा था। जिसके बाद नॉर बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, देखो उस मॉन्स्टर की वजह से इस जगह का क्या हाल हुआ है, और ऊपर से ये फ्रॉग को सिटी में डिलीवर करने लेके जा रहा था जिसे मैंने मार दिया। जिसे सुनकर लीन शॉक हो जाती है और बोलती है क्या तुम इतने बड़े मॉन्स्टर को सिटी में लेके जा रहे थे? क्या तुम्हें उससे डर नहीं लग रहा था? तब नॉर बोलता है अच्छा रोलो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये काम किसने दिया था?
तब रोलो बोलता है मुझे नहीं पता, हमें इसके बारे में नहीं बताया जाता। तब इनस जो कि इतने देर से खड़ी थी वो बोलती है सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए जल्दी से सच बताओ। मैं सच कह रहा हूँ और वैसे भी हमें इसी तरह बड़ा किया जाता है। तब इनस उसे देखती है और सोचती है जिस तरह से लड़का डरा हुआ है उससे लग रहा है कि ये पक्का एक गुलाम है। हमारे किंगडम में गुलामी मना है पर बहुत सारे किंगडम में इसे नहीं माना जाता। इस लड़के को पक्का इसी काम के लिए जिंदा रखा गया होगा। जिसके बाद लीन पूछती है क्या तुम्हारे पास यहाँ से वापस जाने की कोई जगह है, क्या तुम्हारा कोई घर है? तब रोलो बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ पर हूँ। तब नॉर बोलता है तब तो हमें इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। तब लीन को उसके फादर की एक बात याद आती है जो उसके फादर हमेशा कहा करते थे कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करना जब तक कि तुम उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेती। रोलो को देखने के बाद लीन को उसके अंदर एक डरा हुआ बच्चा नजर आता है, न कि कोई खतरनाक डीमन जैसा कि सभी लोग कहते हैं। अब लीन भी रोलो को अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद लीन इनस को बोलती है इनस क्या हम रोलो को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? इनस मना कर देती है और बोलती है डीमन फॉग को मित्रा किंगडम में बैन किया गया है, तो इसलिए इसे हमारे साथ लेकर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तब लीन सोचती है मैं जानती हूँ अगर हम इसे मित्रा लेकर गए तो वो हमें अपना दुश्मन समझेंगे और हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, पर मैं इसे भी यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये लोग ये सब सोच रहे होते हैं कि रोलो के साथ क्या किया जाए कि तभी उनके पीछे एक आदमी आ जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मुझे लगा था कि अब तक मारा गया होगा पर मैं क्या देख रहा हूँ ये अभी भी जिंदा है। तब नॉर कहता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने ही रोलो को सिटी में फ्रॉग डिलीवर करने के लिए कहा था? तब वो आदमी बोलता है मेरा नाम जॉर्ड है और मुझे इस बच्चे को लेकर जाने का मिशन मिला है। जिसके बाद जॉर्ड अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है और रोलो के पीछे आके उसे मारने की कोशिश करता है, पर नॉर उसे रोक देता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब जॉर्ड बोलता है मुझे मिशन मिला है जिसे मैं पूरा किए बिना नहीं जा सकता। जिसके बाद जॉर्ड रोलो के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर नॉर उसके अटैक को फिर से पैरी कर देता है जिससे जॉर्ड की तलवार टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ लीन सोच रही होती है कि ये दोनों कितनी स्पीड से लड़ाई कर रहे हैं, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। जॉर्ड अब अपनी दूसरी ब्लेड निकालता है और नॉर के ऊपर अटैक कर देता है। तब नॉर बार बार जॉर्ड के अटैक को पैरी करने लगता है। तब जॉर्ड बोलता है तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हें ही अपने रास्ते से हटाना होगा। और इतना बोलते ही बहुत ही ज्यादा स्पीड से नॉर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे नॉर पैरी तो करता है पर वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिससे नॉर और रोलो पीछे की तरफ उड़ जाते हैं। तब नॉर सोचता है ये कितना अजीब है, उस छोटे से ब्लेड के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है? इस ब्लेड का अटैक तो उस फ्रॉग मॉन्स्टर के अटैक से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ड का ब्लेड उस अटैक के बाद टूट जाता है। तब वो दूसरा ब्लेड निकालता है और फिर से नॉर के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। तब नॉर उसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से पैरी कर पा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लीन इनके फाइट को देखकर सोच रही होती है कि ये फाइट तो सच में बहुत ही खतरनाक होते जा रही है, मुझे तो ये फाइट देखने में भी दिक्कत हो रही है। तब इनस लीन के आगे एक शील्ड बना देती है और बोलती है इनकी फाइट और भी खतरनाक हो सकती है, इसलिए आपको पीछे ही रहना चाहिए। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम इनके बीच चींटियों की तरह मारे जाएंगे। क्योंकि अब मुझे याद आ रहा है कि ये कौन है, इसका नाम डेड मैन जॉर्ड है जो कि एक पुराना एस रैंक एडवेंचरर है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि 6-7 की मीटिंग चल रही होती है। तभी वहाँ इनस आ जाती है। तब गिलबर्ट कहता है इनस तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा था तुम बाहर गार्ड्स को ट्रेन कर रही होगी। हाँ मैं बाहर वही कर रही थी, पर मुझे बुक में जॉर्ड के बारे में पता चला, आखिरकार ये है कौन? तब मास्टर उसे बताते हैं कि जॉर्ड एक एस रैंक एडवेंचरर है जो कि बहुत ही कम एज में एस रैंक का एडवेंचरर बन गया था। गिलबर्ट बोलता है अच्छा वो इतना ज्यादा ताकतवर है, तब तो मुझे उससे लड़ना चाहिए। तब सभी मास्टर उसे लड़ने से मना कर देते हैं क्योंकि जॉर्ड इतना ज्यादा ताकतवर है कि उससे कोई भी लड़ नहीं सकता। पहले ही कई लोग उससे लड़ने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉर्ड ने बचपन में एक बहुत ही पावरफुल स्किल को मास्टर कर लिया था जिससे उसे आगे चल के ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिला। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके बारे में बाहर कंट्रीज में भी बात फैलने लगी। उसके जितना खतरनाक एडवेंचरर आज तक कोई भी नहीं हुआ है। लेकिन जॉर्ड की बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वो अपनी स्किल को हमेशा अच्छाई के लिए यूज नहीं करता था। उसने एक बार मर्चेंट फैमिली के 36 लोगों को मार दिया था। जॉर्ड को अच्छे और बुरे से कोई मतलब नहीं है, उसे बस पैसे से मतलब है, उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। जैसे एक बार एक बंदे के कहने पे उसने पूरे किंगडम के आर्मी को मार दिया था और फिर सारी रॉयल फैमिली को भी मार दिया। उसके सर पे सबसे बड़ा इनाम रखा गया, पर जो भी उसे मारने जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। अब जॉर्ड की वजह से और लोग ना मरे, इसलिए गिल्ड ने उसे मरा हुआ साबित कर दिया था, इसलिए तब से उसे डेड मैन जॉर्ड कहा जाता है। यहाँ प्रेजेंट में जॉर्ड नॉर से कहता है तुमने मेरे कलेक्शन के सारे ब्लेड्स को तोड़ दिया है। तब नॉर उससे माफी मांगता है और बोलता है मुझे माफ कर देना ये सब करने के लिए, पर इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही हमारे ऊपर अटैक किया था। जिसके बाद जॉर्ड बोलता है ओ अच्छा ऐसी बात है, चलो अब तुम इससे बच के दिखाओ। जिसके बाद
जॉर्ड अपने क्रॉस को ऊपर हवे में फेंक देता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो क्रॉस टूटकर बहुत सारे छोटे छोटे क्रॉस में डिवाइड हो जाता है, जिसे देखकर इनस कहती है इसकी एक शॉट टूटकर हजारों छोटी छोटी शॉट बन जाती है और ये पलक झपकते ही 100 से भी ज्यादा सैनिकों को मार सकती हैं। तब जॉर्ड बोलता है ये है सिल्वर क्रॉस, तुम चाहो तो इसमें से कितने भी क्रॉस को तोड़ सकते हो, पर एक बात याद रखना मैं ऐसे हजारों और बना सकता हूँ। और इतना बोलते ही वो सभी क्रॉसेस को नॉर के ऊपर फेंक देता है। तब नॉर उन्हें पैरी करने लगता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी शॉट्स रोलो की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिन्हें नॉर रोलो के आगे जाकर अपने ऊपर ले लेता है, जिसे देखकर इनस समझ जाती है कि इस तरह तो ये दोनों मारे जाएंगे। अब इनस नॉर की मदद करने के बारे में सोचती है, पर फिर वो सोचती है कि उसकी ड्यूटी तो सिर्फ लीन को प्रोटेक्ट करना है, क्या मुझे इनकी मदद करनी चाहिए या फिर प्रिंसेस लीन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिसके बाद इनस लीन से पूछती है क्या मैं नॉर की मदद करने जा सकती हूँ, और लीन हाँ बोल देती है। इधर दूसरी तरफ जॉर्ड अपने सिल्वर क्रॉसेस से नॉर के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। नॉर उन्हें पैरी तो कर देता है, पर कुछ सिल्वर क्रॉसेस रोलो की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी इनस जॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे नॉर रोलो को बचा पाता है। अब जॉर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक ही बार में बहुत सारे सिल्वर क्रॉसेस से नॉर के ऊपर अटैक करता है, जिसे इनस अपनी डिवाइन सील से बचा लेती है। अब इनस अपने सील्ड से जॉर्ड के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो हवे में उड़ जाता है, जिससे उसके ऊपर इनस के अटैक का कोई भी असर नहीं होता। तब इनस नॉर से कहती है वो डिफेंस संभाल लेगी, लेकिन नॉर को उसे मारना होगा। नॉर सोचने लगता है कि हवे में उड़ते हजारों तलवारें का वो क्या कर सकता है, कि तभी उसे याद आता है कि वो बचपन में उड़ती हुई चिड़िया को पत्थर मार के गिरा देता था। अब नॉर को उस फ्रॉग मॉन्स्टर के दांत दिखाई देते हैं, जो कि लड़ाई के टाइम पे टूटे हुए थे। नॉर उन दांतों को उठाता है और इनस से कहता है इनस मेरे कहने पर मेरे सामने की शील्ड हटा देना। जिसके बाद नॉर अपने फिजिकल इनहेंसमेंट से उन दांतों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उन्हें सिल्वर क्रॉसेस की तरफ फेंकने लगता है, जिससे वो क्रॉसेस तबाह होने लगते हैं। अब नॉर बार बार ऐसा ही कर रहा होता है और उन क्रॉसेस को तोड़ रहा होता है, पर तभी जॉर्ड चुपके से इनस के ऊपर अटैक कर देता है। पर इनस को जॉर्ड की तलवार टच करे उससे पहले ही नॉर वहां पर आ जाता है और उसके अटैक को पैरी कर देता है, जिससे जॉर्ड का ये ब्लेड भी टूट जाता है। जॉर्ड समझ नहीं पा रहा होता है कि नॉर ने अटैक ब्लॉक कैसे किया, और साथ में ब्लेड एडमेंटियम का बना हुआ है, नॉर ने इसे तोड़ कैसे दिया। नॉर फिर से उससे माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना, पर तुम ही हो जो मुझ पर अटैक कर रहे हो, तो मैं तो तुम्हारी ब्लेड तोड़ूंगा ही ना। अब जॉर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से नॉर के ऊपर अटैक करता है, पर अब की बार वो समझ जाता है कि नॉर और उसकी तलवार में कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए जॉर्ड कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे सारे ब्लेड टूट चुके हैं, तो इसलिए मैं आज के लिए जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि रॉयल कैपिटल में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, पर अब मैं वहाँ पर भी नहीं जा पाऊंगा। तब इनस कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है, साफ साफ बताओ। पर जॉर्ड कुछ बोलता नहीं है और वहाँ से जाने लगता है, और जाते हुए नॉर से बोलता है कि तुम बहुत अजीब हो और डीमन फॉग तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे साथ ये है, नहीं तो मैं अभी तक तुम्हें मार के बहुत सारे पैसे कमा लिया होता। जॉर्ड जाते जाते चुपके से रोलो को एक और बार मारने की कोशिश करता है, पर इस बार भी नॉर उसे रोक लेता है। अब जॉर्ड भी समझ जाता है कि वो नॉर के सामने कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपनी स्किल यूज करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तब यहाँ पर लीन सबसे पूछती है कि आखिरकार रॉयल कैपिटल में क्या हो रहा है। तब नॉर बोलता है क्यों ना हम वहाँ पर जाके देख ले कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वैसे भी हम रोलो को मित्रा नहीं लेके जा सकते, पर रॉयल कैपिटल तो लेकर जा ही सकते हैं ना। तब रोलो रॉयल कैपिटल का नाम सुनकर डर जाता है और बोलता है क्या तुम लोग कैपिटल से आए हो। तब नॉर बोलता है हाँ हम वहीं से आए हैं, पर तुम इतना क्यों डर रहे हो। तब रोलो बताता है कि तुम्हें वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा ड्रैगन भेजा गया है। वो ड्रैगन इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो एक ही बार में पूरे किंगडम को मिटाने की पावर रखता है। वो रॉयल कैपिटल के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। मेरा ब्लैक डेथ ड्रैगन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लिन जब ये सब सुनती है तो उसे अपने लोगों की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। तब वो इनस को वापस कैपिटल चलने बोलती है, पर इनस जाने से मना कर देती है और बोलती है मुझे प्रिंस रेन ने ऑर्डर दिया है कि मुझे आपको यहाँ से सेफ लेकर जाना है। तब लिन कहती है मुझे पता है कि रेन ने क्या कहा होगा, पर मैं ऐसे यहाँ से पीठ दिखाकर नहीं जा सकती। तब इनस भी उसकी बात मान लेती है, पर एक शर्त पर कि लेडी लिन को हमेशा उनके साथ रहना होगा। अब नॉर रोलो से पूछता है कि वो क्या करेगा, जिस पर रोलो कहता है कि वो भी उनके साथ कैपिटल चलेगा, शायद वो उनके कुछ काम आ जाए। अब नॉर को ऐसा करता देखकर लिन सोचती है कि मास्टर का दिल कितना बड़ा है, पर नॉर तो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि काश मुझे उस फ्रॉग को एक बार खाने का मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जिसके बाद ये सब लोग रॉयल कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के अटैक की वजह से सिटी में बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ होता है। जहां हम रेन को देखते हैं, जहां एक सोल्जर उसके पास आता है और बोलता है कि सभी किंगडम के लोगों को यहाँ से खाली कर दिया गया है और सभी मास्टर्स ने मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर को मार भी दिया है, पर हमें अभी तक दुश्मन किंगडम का एक भी सोल्जर नहीं दिखा है। तब रेन बोलता है शायद वो लोग हमारे थकने का इंतजार कर रहे होंगे और वो जरूर कोई बड़ा अटैक करने का प्लान कर रहे होंगे। रेन ये सब बात कर ही रहा होता है कि वो ऊपर आसमान की तरफ
देखता है जहाँ उसे एक इनविजिबल शील्ड दिखाई देती है। रेन जल्दी से अपने अनकवर मैजिक को यूज करता है जिससे वो शील्ड टूट जाती है और ये लोग आसमान में एक बहुत ही बड़े लेजेंडरी ड्रैगन को उड़ते हुए देखते हैं, जिसे देखकर प्रिंस रेन की तो फट के हाथ में आ जाती है। जिसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नॉर के फादर उसे ड्रैगन के बारे में बता रहे होते हैं। तब नॉर उनसे ड्रैगन स्लेयर के बारे में पूछता है। तब उसके फादर उसको बताते हैं कि जो ड्रैगन बुरे काम करते हैं और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं उन्हें इविल ड्रैगन कहा जाता है और उस इविल ड्रैगन को मारने वाले को ड्रैगन स्लेयर कहा जाता है। ड्रैगन के दांत, चमड़ी, नाखून और हड्डियां बहुत ही वैल्यूएबल चीजें होती हैं जो कि वेपन बनाने के काम आते हैं और इससे किंगडम को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए जो भी एडवेंचरर ऐसा करता है तो उसे हीरो माना जाता है और उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल भी दिया जाता है। तब ये सुनने के बाद नॉर भी कहता है फिर तो मैं भी एक ड्रैगन स्लेयर बनूंगा। पर फिर उसके फादर कहते हैं कि कुछ ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। उनके बस जमीन पर चलने से ही अर्थक्वेक आ जाता है। वो बस अपनी पूंछ से बड़े बड़े पहाड़ गिरा सकते हैं। बहुत टाइम पहले यहाँ पर भी एक ड्रैगन ने अटैक किया था। अगर तुम वहाँ पर रहते तो वो तुम्हें जिंदा निकल जाता। ये सब सुनने के बाद नॉर ड्रैगन स्लेयर बनने के सपने के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ नॉर कैपिटल के ऊपर उस बड़े से ड्रैगन को उड़ता हुआ देखता है और यहाँ कैपिटल के अंदर सभी लोग इस बड़े से ड्रैगन को देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। रेन के साथ का सोल्जर इसे कहता है कि ये ड्रैगन तो अभी नींद में रहना चाहिए था, यानी कि इनके दुश्मन किंगडम ने इसे जानबूझकर जगाया है। तब हम देखते हैं कि ड्रैगन के बस पंख खिलाने से वहाँ के आसपास की सभी चीजें तबाह होने लगती हैं। रेन सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ गिलबर्ट किंग के पास आता है और बोलता है किंग आपको भी यहाँ से निकलना चाहिए, हम इस ड्रैगन के सामने कुछ नहीं कर सकते। तब किंग कहते हैं तुम्हारी ड्यूटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो इसलिए सबसे पहले सबको यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो और मैं जाके अपनी ड्यूटी करता हूँ। लीन और उसके साथी दूर से ही ड्रैगन को देख रहे होते हैं। लीन को अपने भाई और फादर की चिंता हो रही थी। उसे पता था कि उसके फादर कैपिटल छोड़कर नहीं भागेंगे और उस ड्रैगन से लड़ते हुए मारे जाएंगे। तब हम नॉर को देखते हैं जिसने पहली बार एक रियल ड्रैगन को देखा था। वो बोलता है कि मैं इस ड्रैगन को बड़े आराम से संभाल लूंगा, पर उसके लिए जल्दी से मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा। जिसके बाद नॉर लीन को फिर से उस दिन की तरह विंड ब्लास्ट करने बोलता है जैसा उन्होंने गॉब्लिन हंट के टाइम पे किया था। लीन को नॉर के ऊपर भरोसा था इसलिए वो मान जाती है। इधर किंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पड़ोसी किंगडम डंजन के खजाने के लिए इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा। अब किंग अपने महल के छत पर जाते हैं और कैपिटल के लोगों से माफी मांगते हैं कि वो उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद ड्रैगन भी वहाँ पर आ जाता है और किंग सोचते हैं मैं इसे मार तो नहीं सकता, पर इसकी एक आंख फोड़ के मैं इसे अंधा तो कर ही सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ इनस अपने डिवाइन शील्ड से एक सिलेंड्रिकल शेप बना देती है और नॉर उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद लीन अपने विंड ब्लास्ट मैजिक को यूज करती है जो कि पिछली बार से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे नॉर सुपर स्पीड से कैपिटल की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ कैपिटल में किंग ड्रैगन के सामने खड़े होते हैं और ड्रैगन अपनी एल्डर ब्रेथ से किंग के ऊपर अटैक करने जाता है। किंग समझ जाते हैं कि उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, लेकिन फिर वो एक गोल्डन नाइफ निकालते हैं और बोलते हैं कि आज तुम्हें पता चलेगा कि हम इंसान कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिसे देखकर मास्टर सैन बोलते हैं कि वो नाइफ एक ब्लास्टिंग नाइफ है जो कि किंग के पूरे माना को एक ब्लास्ट में कन्वर्ट कर देगा, जिससे ड्रैगन को कुछ हो ना हो लेकिन किंग पक्का मारे जाएंगे। सब समझ जाते हैं कि किंग अपने आप को सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं। जिसके बाद किंग अपनी नाइफ से ड्रैगन के ऊपर अटैक करने जाते हैं और ड्रैगन भी अपने ब्रेथ से किंग के ऊपर अटैक करने आता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर नॉर आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को ड्रैगन के मुंह पर दे मारता है, जिससे ड्रैगन की एल्डर ब्रेथ ऊपर आसमान की तरफ चली जाती है और वो ड्रैगन वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस ड्रैगन के अंदर हम ह्यूमंस की तरह ही सोचने समझने की एबिलिटी होती है और वो सोचता है कि अभी क्या हुआ, मैं यहाँ पर नीचे क्यों पड़ा हुआ हूँ, ये कैसे हुआ, क्या इस छोटे से इंसान ने किया है, इसकी इतनी हिम्मत, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद ड्रैगन अपनी पूंछ को यूज करके सारी जगह को तबाह करते हुए नॉर के ऊपर अटैक करता है, पर नॉर उसकी पूंछ को बहुत ही आसानी से पैरी कर देता है और ड्रैगन फिर से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब लीन ने अपनी पावर नॉर के ऊपर यूज की थी तो वो कितनी ज्यादा स्पीड से कैपिटल की तरफ बढ़ने लगा था। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहा था और जब उसके सामने कैपिटल की बड़ी सी दीवार आती है तब वो अपनी बॉडी इनहेंसमेंट स्किल को यूज करता है और उसके ऊपर जंप लगाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता और सीधे जाके ड्रैगन से भिड़ जाता है और इस तरह से नॉर इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच पाता है। यहाँ दूसरी तरफ लीन और इनस भी कैपिटल के अंदर आ गए होते हैं और इनस बोलती है कि जब तक नॉर ड्रैगन को संभाल रहे हैं तब तक हमें किंग को यहाँ से निकाल देना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से कोई चीज उनके ऊपर अटैक करती है, जिससे इनस अपनी डिवाइन शील्ड का यूज करके सबको बचा लेती है। पर जब वो देखते हैं कि ये अटैक गॉब्लिन एम्परर्स ने किया है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तब लीन सोचती है कि हमें डरना नहीं है, अगर हमारी जगह यहाँ पर नॉर होते तो वो क्या करते, और ये सोचकर लीन इनस को हिम्मत देती है और बोलती है डरो मत इनस, ये सब बस कुछ गॉब्लिन्स है, हम इन्हें आराम से संभाल लेंगे। इनस भी नॉर की तरफ देखती है और सोचती है हाँ लीन बिल्कुल सही कह रही है, अगर नॉर उस ड्रैगन से लड़ सकती
लगता है तो उसके सामने गॉब्लिन्स तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद गॉब्लिन्स इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लीन अपने आइस पावर से उन पर अटैक करती है लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता और वो सीधे इनस के शील्ड पर अटैक करने आते हैं। पर तभी रोलो अपनी माइंड कंट्रोल स्किल से उन्हें रोक देता है और फिर लीन उन्हें जल्दी से आइस मैजिक से फ्रीज कर देती है। जिसके बाद अब इनस अपने डिवाइन सॉर्ड को बाहर निकालती है और डिवाइन सॉर्ड के एक ही वार में वो उन सभी गॉब्लिन्स के सर धड़ से अलग कर देती है। इसे देखकर लिन भी हैरान हो जाती है क्योंकि लिन ने पहली बार इनस को शॉट चलाते हुए देखा है। जिसके बाद वो इनस की तारीफ करती है और वो लोग किंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ ड्रैगन नॉर के ऊपर लगातार पूंछों और पंजों से अटैक कर रहा होता है लेकिन नॉर उसके सभी हमलों को पैरी कर रहा होता है। अब ड्रैगन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, एक मामूली सा इंसान मुझे इतना ज्यादा टक्कर कैसे दे सकता है, अब इसे दिखाना ही होगा कि मैं क्या चीज हूँ। जिसके बाद ड्रैगन थोड़ा पीछे की तरफ जाता है और हवा में उड़ के अपने सबसे खतरनाक ब्रेथ से नॉर के ऊपर अटैक करता है और सोचता है कि इस अटैक को पक्का ये इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। ड्रैगन के इस खतरनाक अटैक को देखकर बाकी सबको भी लगने लगता है कि अब नॉर नहीं बच पाएगा, पर नॉर 1 इंच भी पीछे नहीं हटता और इस अटैक को भी पैरी कर देता है। नॉर को ऐसा करते हुए देख के ड्रैगन के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। अब ड्रैगन समझ जाता है कि ये कोई भी मामूली इंसान नहीं है, इसे हराना बहुत ही मुश्किल होगा। जिसके बाद वो फिर से नॉर के ऊपर अटैक करता है और इस बार नॉर अपने स्वॉर्ड की मदद से ड्रैगन के एक दांत को तोड़ देता है। ड्रैगन उसके सामने वहीं पर गिर जाता है और उसकी आंखें जो गुस्से की वजह से एकदम रेड हुई थी वो भी अब नॉर्मल हो जाती है। लिन जब ये देखती है तो उसे लगता है कि शायद ड्रैगन अब शांत हो चुका है, पर रोलो कहता है कि ऐसा नहीं है। ड्रैगन ने नॉर के ऊपर अपने सभी अटैक्स को आजमा लिया है लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए ड्रैगन ने अपनी हार मान ली है और इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। रेन, गिलबर्ट और बाकी सभी लोग किंगडम से काफी दूर थे और वो लोग वहीं से सब कुछ देख रहे थे। नॉर अब ड्रैगन के टूटे हुए दांत को देखता है और उससे अपने फादर के ड्रैगन स्लेयर वाली बात याद आती है, पर वो बोलता है कि मैं कभी भी एक ड्रैगन स्लेयर नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मैं इसे नहीं मारूंगा। और ऐसा बोलते ही नॉर ड्रैगन के सामने वहीं पर बैठ जाता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो पे दबा के सपोर्ट दिखाना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, जिससे मैं जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट ला दूंगा। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वाली वीडियो एंजॉय करो। बाय बाय।